एक खास बात है, मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इतनी बात पकड़ लो, दुख परेशानी भाग जाएगी। और कोई बड़ी साधना करनी नहीं है, ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी कुछ नहीं, बबलू लगेगी। आप मूल स्रोत से जुड़े हुए हो। मूल स्रोत क्या है? परमात्मा। परमात्मा भी आपको अपने से अलग नहीं कर सकते। आप चाहें तो भी उनसे अलग नहीं हो सकते। लेकिन जो प्रकृति है, अष्टदा, पांच भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये स्थिर नहीं रहते, सतत परिवर्तन है उसमें। और जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। जो सत्य है वो चिद है, वो आनंद है। इसलिए परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद भी है। ये जो मंदिरों में लखे जाते हैं भगवान, वो भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान का भाव है, अच्छा है। लेकिन भगवान निरंजन नारायण है। अंजन माना इंद्रियां, इंद्रियों के क्षेत्र से पार है। तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियां, मन, बुद्धि जहां तक भी पहुंचती वो सब माया है। और माया में सतत परिवर्तन है। आप आए थे उस समय, जो आपके शरीर के बैक्टीरिया थे उसमें कई मर चुके और कई नए पैदा हो गए। आपके शरीर में कई कण अदल बदल हो गए और कई कण दूसरे पैदा हुए। इतना परिवर्तन हो रहा है कि हड्डियां तक 7 साल में बदल जाती हैं। तो जो बदलता है वो है माया। और जो बदलने को जानता है, बदलने के सारे खेलों के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, वो है अच्युत। उस अच्युत के हजार हजार नाम तो हमारे ऋषियों ने खोजे। इस्लाम ने, ईसाई ने 101 और 99 नाम खोजे। पारसियों ने 27 नाम खोजे। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि हमने 1000 खोजे, लेकिन हरि अनंत, हरि के नाम और प्रभाव भी अनंत। और एक एक नाम का महत्व है। जैसे केशव कह दिया तो क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। अच्युत कह दिया तो ब्रह्मलोक विलय हो जाता है, शिवलोक विलय हो जाता है, विष्णु लोक विलय हो जाता है। इंद्र तो बेचारे पहले ही रवाना हो जाते हैं, हम लोग तो उसके पहले। फिर भी जो ज्यों का त्यों है वो भगवान अच्युत है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आह्लादित करता है, उस चैतन्य का नाम कृष्ण है। और बंसी बजाए तो भी बांस का टुकड़ा है, पोला छिद्र ही छिद्र है, लेकिन कृष्ण के हाथ में आई बंसी। बंसी मधुरम वेणु मधुरम मधुरादे पते। तो अच्युत के स्वभाव के साथ आप जुड़े हैं। अच्युत का स्वभाव, आपका स्वभाव मिलता जुलता है। और प्रकृति का स्वभाव और आपके शरीर का स्वभाव मिलता जुलता है। प्रकृति में परिवर्तन है और आपके शरीर में भी परिवर्तन है, मन बुद्धि में भी परिवर्तन है। परमात्मा अपरिवर्तित शाश्वत है, तो आप भी अपरिवर्तित और शाश्वत हैं। बचपन के परिवर्तन चले गए, लेकिन उसको आप जानते हैं। किशोर अवस्था के परिवर्तन चले गए, और किशोर अवस्था की बुद्धि भी अभी नहीं है। किशोर अवस्था का वीडियो किसी का उतरा हुआ अभी आपको दिखाएं, आपका वीडियो उतरा हुआ हो किशोर अवस्था का, बाल्य अवस्था का, तो आप बोलेंगे छोड़ यार, बंद कर, छोड़ो इसको,
मैंने नाक चाटी थी कि ये होठ चाटे थे, यहाँ ऐसा था ऐसा था। छोड़ो छोड़ो, ये तो बेवकूफ़ी थी, बचपन था। तो बुद्धि बदल गई, शरीर बदल गया, माहौल बदल गया, फिर भी आप अबदल है। तो ये आपका अच्युत स्वभाव से आपका स्वभाव मिलता है। जो अच्युत है वही केशव है, वही राम नारायण कृष्ण दामोदर है। उसके साथ आपका शाश्वत संबंध है, ये केवल स्वीकार कर लो। है तो सही लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा है, इसी से हम मुसीबतें सह रहे हैं। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, जो कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और हजारों हजारों दोषों के बावजूद भी वो हमारा अहित नहीं करता। भले नीच ऊंच योनियों में भेजकर हमारा शुद्धिकरण कर ले, लेकिन जो हमारा अहित नहीं कर सकता वो सच्चिदानंद मेरा आत्मा है। मैं उसका हूं, वो मेरे हैं। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इतनी बात पकड़ लो। जो कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और हजारों ऐबों के बाद भी हमारा अमंगल नहीं कर सकता, मंगल ही करने को लगा है, वह ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा मेरा है और मैं उसका हूं। देवम भूतवा देवम जजेत, ये शास्त्र वचन है। देवता होकर देवता की पूजा करो। लाचार, मोहताज, मैं पापी, मैं दीनहीन, अहंकार मिटाने के लिए भले अपने पाप का, अपनी लाचारी मोहताजी का थोड़ा चिंतन कर लो, लेकिन सदा अपने को देहधारी मनुष्य अथवा दुखी, मैं परेशान हूं, ऐसा ना मानो। जो सोचते हैं मैं परेशान हूं, दुखी हूं, वो तो परेशानी और दुख बढ़ाते ही हैं, बड़ी गलती करते हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, तो मैं भी उन्हीं का हूं। दुख परेशानी भाग जाएगी। ये कर दो बाबा, ये कर दो बाबा, ये कर दो, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, ऐसे लोगों को तो मैं डांट चढ़ा देता हूं। बाद में प्यार से उनको बोलता हूं कि तू परेशान नहीं है, परेशानी की कल्पना छोड़, तू भगवान का भगवान तेरे। रोता रोता है, कैसा नाटक करे मैं परेशान हूं, तो उसके नाटक को तो मैं सीधी कैंची दे के काट जाता हूं पर्दा। फिर उसकी परेशानियां पूछता हूं क्या हाल है, बोले नहीं नहीं ठीक है, अब अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। आपका मन सत्य स्वरूप परमात्मा से स्फुरित होता है। आप जैसा सोचते हो ऐसे बन जाते हो। इसलिए कभी भी नकारात्मक न सोचो, न बुरा सोचो, न बुरा चाहो, न बुरा करो। भला चाहो, भला सोचो, भला करो, और कर्म के फल की इच्छा छोड़ो। तू ही करवाता है, तुझे ही अर्पण, बस हो गया। एक खास बात है, बस हो गया, इतना ही। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ये पक्का कर लो कि सुख आएगा हम उसको भोगेंगे नहीं, बांटेंगे। दुख आएगा तो हम उसे भोगेंगे नहीं, मैं दुखी हूं नहीं। दुख आया है, सावधान करने को आया है, दुख हरि से मिलाने को आया है, संसार की आसक्ति मिटाने को आया है, और जाएगा तो सुख दे जाएगा। समझदारी से दुख में भी सावधान, प्रसन्न और हरि की प्रीति वाले बन जाओ, और सुख में भी सावधान, प्रसन्न और हरि की प्रीति वाले बन जाओ। सुख और दुख आते रहते हैं, खाली उनको आप साधन बना लो बस, और कोई बड़ी साधना करनी नहीं है। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आत्मा को पहचान।
जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही दे जान। उसको आप मुक्त आत्मा जानिए, पूर्ण आत्मा जानिए। तो आप अपना लक्ष्य पूर्ण आत्मा बनने का रखो, मुक्त आत्मा बनने का रखो। जो अपने को कुछ मानता है, ब्राह्मणों को अपने से अलग मानता है, तो ब्राह्मण उसका तिरस्कार करते रहेंगे। जो क्षत्रियों को अपने से अलग मानता है, क्षत्रिय उसके काम नहीं आएंगे। जो वैश्यों को अपने से अलग मानता है, वैश्य उसके काम नहीं आएंगे। जो अपने को दूसरों से अलग मानता है और दूसरों के लिए नकारात्मक सोचता है, तो दूसरे भी उसके लिए वही सोचेंगे। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छोटी मोटी जाति वाले तो मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी, देवता, गंधर्व, किन्नर, सभी रूपों में मेरे परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो सभी आपको स्नेह करेंगे, सांप भी स्नेह करेंगे। सभी जाति के लोग स्नेह करते बापू को। ये अकाट्य सिद्धांत है। एक वस्तु को अनेक रूप में दिखाना ये भौतिक विज्ञान है, लेकिन अनेकों में एक है, ये आत्मिक ज्ञान है। और वो एक ही आत्मा अनेक रूपों में दिख रहा है, ये परमार्थिक विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्तायति। ज्ञान और विज्ञान सब में एक है, ऐसा तो ज्ञान, और सभी रूपों में वही है, यह है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। सोना भी अष्टधा प्रकृति का है और कांचन भी प्रकृति का है। उपयोग अलग अलग करोगे, दाम लेना देना अलग अलग होगा, लेकिन अंदर से भेद में भी अभेद देखोगे। बाथरूम का काम बाथरूम से लोगे, रसोई घर का काम रसोई घर से लोगे, लेकिन है सब ईंट चूना लोहा लक्कड़। ऐसे है सब प्रकृति के राज्य में, और उसको सत्ता स्फूर्ति देता है मेरा आत्मा परमात्मा, सत्य चित्त आनंद। बोले मेरे कहने से ही नहीं हो, अरे वो तुम्हारा मन कहता है, तुम नहीं कह सकते, तुम तो हुई हो। क्योंकि आप मन से जुड़कर रिद्धि सिद्धियों का उपयोग करने के चक्कर में मत आओ। परमात्मा से जुड़ गए तो आपको ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी कुछ नहीं, बबलू लगेगी। 60,000 वर्ष तपस्या के फल से हिरण्याकश्यपु और रावण ने बहुत कुछ भौतिकवाद में प्रगति की, लेकिन आदि दैविक शक्ति आदि भौतिक में लगाई, लेकिन अपने को अध्यात्म में नहीं लगाए तो बेचारे ऐसे ही गए। शबरी भीलर ने अपने को अध्यात्म में लगाया, नेहाल हो गई, खुशहाल हो गई। निर्माण मोहा, जैसे दिया निर्वाण हो गया, उसमें तेल नहीं है तो दिया बुझ गया, ऐसे जिसकी नासमझी शांत हो गई। नासमझी क्या है? हम हैं तो चैतन्य आत्मा, लेकिन जड़ शरीर को मैं मानते, ये नासमझी है। शरीर बीमार होता है तो ना समझ बोलता मैं बीमार हूं, मन में दुख आता है तो नाम समझ बोलता मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता आती तो ना समझ बोलते मैं चिंतित हूं। नहीं, ये तुम्हारे कर्णों में आया, शरीर में आया, मन बुद्धि में आया। तुम ईश्वर में हो, ईश्वर तुम में है, तुम असंग हो। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। तुम गुण और आकृति वाले नहीं हो, गुण और आकृति वाला शरीर तुमको मिला है, इसका उपयोग करो। एक दिन छोड़ना है,
जब बीमार पड़ो तो सोचना कि जो मरने वाला है वो बीमार पड़ा है, मैं बीमार नहीं पड़ता हूं, तो आपकी बीमारी भी जल्दी भागेगी। चिंता है तो चित्त में चिंता है, मैं उसको जानता हूं, बीमारी को मैं जानता हूं। मन में दुख है तो मैं उसको जानता हूं। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत, प्रारब्ध पहले भयो, पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर। भजन किसको बोलते हैं? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। परमात्मा का रस आए, सत्य का रस आए, चैतन्य का रस आए, आनंद का रस आए। ध्यान से सुन रहे हो, एक बात और सुन लो। भगवान है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। भगवान के सत्य अंश की विशेषता रामा अवतार में देखने को विशेष मिलेगी। भगवान के चिद अंश की विशेषता दत्त अवतार, कपिल अवतार आदि, वशिष्ठ अवतार आदि में मिलेगी, अष्टावक्र आदि में। लेकिन भगवान का आनंद की विशेषता श्री कृष्ण अवतार में मिलेगी। श्री कृष्ण अवतार आनंद अवतार, प्रेम अवतार। तो प्रेम आनंद सुख सभी चाहते, इसलिए कृष्ण को देखकर बछड़े भी निहारने को लालायित हो जाती और गाय भी। गाय चुगना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते, गोपियां अपना घर का काम भूल जाती और कन्हैया को देख रही। चंचलता को विक्षेप मानकर योगी समाधि करते हैं, लेकिन इस प्रेम अवतार कन्हैया ने तो चंचलता को भी हंसते खेलते गोप गोपियों के लिए अपना आनंद स्वभाव जगाने की तरकीब दिखा दी। गोरखनाथ ने भी ये बात अपने शिष्यों को कही। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, हंसते खेलते। वो व्रज में मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, हंसते खेलते। महाराज जय जय राधे, दंडोत। दंडोत भी पूरा नहीं बोलोगे, दंडो। और डंडो बोलने में भी आनंद है। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, अहर निष्कथि बो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। किसी में भी मन चिपकाओ मत, जो बीत गया भूत, जो आएगा वो भविष्य, उसका तो चिंता क्या करना। वर्तमान देखते देखते जा रहा है। न पुण्य का फल सुख टिकता है, न पाप का फल दुख टिकता है। लेकिन बेवकूफी पुण्य और पाप को याद कर करके हमें परेशान कर रही। बेवकूफी छोड़ो बस। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, अब और आज, अभी सुधर सकते। ना समझी छोड़ो। श्री कृष्ण साथ में है, अर्जुन का दुख नहीं मिटा। श्री कृष्ण घोड़ा गाड़ी चला रहे, अर्जुन का दुख नहीं मिटता। लेकिन श्री कृष्ण ने
अपने स्वरूप का ज्ञान जब अर्जुन को दिया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। उस ज्ञान को बस आज से पकड़ लो अपने हृदय में, बस हो गया। श्री कृष्ण जो करते हैं वो सब हम नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण जो कहते हैं उसको कुछ अंश में हम समझकर स्वीकार कर लें, बस हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पुरुष असंग है, आप अपने को माई मत मानो, माई का शरीर है, तुम आत्म पुरुष हो, तुम चैतन्य हो। और जो अभी माइया बन के दिखाई है ना, वो किसी जमाने में पुरुष थी। पुरुषों में सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की बुद्धि की विशेषता होती है, मायों में चंद्र की, मन की विशेषता होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। दो चकवे साथ में नहीं मिलेगा, चकवा और चकवी। दो शेर साथ में नहीं मिलेंगे, शेरनी और शेर। और भी ऐसे प्राणी, तो ये एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। तो जो पुरुष स्त्रियों से आकर्षित थे वे अभी स्त्रियां बन गई, और जो स्त्रियां अभी पुरुषों से आकर्षित है वो फिर पुरुष बनेंगे। तो ये भी तो जख मारना हुआ। ये कब तक ऐसे करते रहोगे? अब तो न पुरुष से आकर्षित हो न स्त्री से आकर्षित हो, ये सारे आकर्षण मन के हैं और मन भटकाता रहता है। मन बदलता है, उसको जो जानता है उससे प्रीति करके अभिमुख हो जाओ। न स्त्री बनने में सार है, न पुरुष बनने में सार है, न अमीर बनने में सार है, न गरीब बनने में सार है, न यक्ष बनने में सार है, न किन्नर बनने में सार है। हे राम जी, मैं 14 भुवनों में घूमा, देवता भी भोगों के पीछे पड़े और पुण्य नाश होते उनका भी गिरते। उन यक्षों को, गंधर्वों को धिक्कार है, उस आत्मदेव को न जानकर गान तो गाते, लेकिन जिससे गान आ के चले जाते फिर भी जो रहता है उस परमात्मा में उनकी रुचि नहीं। मनुष्य भी मूड बने, मकान खरीदो, मकान बनाओ, मकान बेचो, रुपए इकट्ठे करो, देश परदेश में जमा करो, अंत में छोड़कर मरे, वो भी मूड हुए। 14 लोकों में घूम कर देखा, त्रिभुवन में 14 लोकों में घूम कर देखा, कोई कहीं सुख नहीं। हाँ, राम जी एक जगह सुख है। राम जी उत्सुकता से सुन रहे हैं। भगवान राम को जो सुनने को मिल रहा है वो आपको आशाराम के द्वारा सुनने को मिलता है। ये कितनी भगवान की कृपा है। न गरीब होने में सुख है, न अमीर होने में सुख है, न त्यागी विरागी होने में सुख है, न भोगी रागी होने में सुख है। सुख तो देवता गंधर्व होने में भी नहीं है। 3 भुवन और 14 लोक जो हैं उनमें सुख एक जगह पर है। राम जी उत्सुकता से देख सुनते हैं। ऐसे श्रोता महान श्री राम। वशी कहते हैं कि हे राम जी, जहाँ संत का मन ठहरता है उस आत्मा परमात्मा में सुख है।